आगामी 10 दिनों के लिए हमारा जो मुख्य जो मन की जो भूमिका है वह ये होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर सत्य की खोज में हैं। हम लोग यहाँ पर सत्य की खोज के लिए एकत्रित हुए हैं। ये बड़ा ही रोचक विषय है कि हमें 3 चीजों के विषय में उसके पीछे की सच्चाई क्या है ये जानना होगा। देखो, भगवान एक शब्द है ना। ईश्वर ये एक शब्द है, एक प्रचंड आस्था का विषय है, लेकिन ये ईश्वर है क्या? हम ईश्वर के विषय में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई में ये ईश्वर है क्या? ईश्वर कोई व्यक्ति है क्या? ईश्वर कहां है? कई कल्पनाएं। हम जब भी ईश्वर के विषय में हम बात करते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन का एक अभिन्न अंग है ईश्वर, है कि नहीं? सर्वसाधारण व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। एक आस्तिक जो व्यक्ति होगा, जिसको ईश्वर पर विश्वास है, आस्था है। लेकिन ईश्वर है क्या? हर व्यक्ति ईश्वर को अपने सुविधा के अनुसार कल्पना करता है। कोई ईश्वर को इस रूप में देखता है, कोई दूसरे किसी रूप में देखता है। अनगिनत रूपों में ईश्वर की धारणा होती है, लेकिन ईश्वर सच्चाई में है क्या? यह एक प्रश्न है, यह एक खोज है। दूसरा, ये जो हमको जो जगत जो दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, ये सुंदर विस्मयकारी ऐसा जो ये विश्व प्रपंच है, जो इंद्रिय गम्य है, हमें हमारे 5 इंद्रियों से जो गम्य हो रहा है, ऐसा जो यह जो विश्व प्रपंच है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? प्रश्न है। आज हमारे मन में इसके विषय में एक सत्यत्व बुद्धि है कि नहीं? हम जब से इस शरीर में जन्मे हैं, हमने कभी भी हमारे मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि ये जो विश्व प्रपंच है, ये जैसा हमको दिख रहा है, ये वैसा है क्या? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये एक प्रश्न है। क्या ये अपने आप में सच है क्या? प्रश्न है। अभी इसी की खोज है। ये जैसा दिखाई दे रहा है हमारे इंद्रियों को या इंद्रियों के द्वारा, क्या ये वैसा ही है या इसके पीछे कुछ और है? यह दूसरा प्रश्न है। तो ईश्वर एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये ईश्वर, हम तो ईश्वर और जो जगत जो है, इसका तो अटूट संबंध है। हम जगत को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, हम सृष्टिकर्ता की कल्पना करते हैं, किसी ने इसको बनाया है। लेकिन इन दोनों के विषय में यह प्रश्न उठता है, हम जिस प्रकार से ईश्वर की कल्पना करते हैं, क्या ईश्वर उतना ही है या ईश्वर का अपना स्वरूप क्या है? और जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, विश्व प्रपंच को बनाया, उसका अपना स्वरूप क्या है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा, यह जो व्यक्ति जो है, जो जीव है ना, यह मैं, हम सब जो स्त्री पुरुष हैं, जितने भी जीव जंतु है, विशेष करके मनुष्य, ये मनुष्य के पीछे की सच्चाई क्या है? ये मैं इस शब्द का सच्चाई में अर्थ क्या है? सो ये 3 ऐसे डॉट्स हैं। These are the 3 dots which we have to connect. You understand? One is God, other is world, and the third is I. इन तीनों के विषयों में हमारे मन में आज की जो हमारी जो
जो समझ है, यह ठीक है क्या? यह ठीक नहीं है। हम जब इस मुद्दे का खोज हम करना शुरू करेंगे तो उस वक्त आप देखोगे कि हम आज तक जैसा ईश्वर को समझते थे वो ईश्वर वैसा नहीं है, वो तो सिर्फ एक कल्पना मात्र ही है। और व्यक्ति तो जैसा चाहिए वैसा कल्पना कर सकता है। और हम आज इस जगत को जैसा समझ रहे हैं ये वैसा नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। और ये जो व्यक्ति जो है, जो ईश्वर की कल्पना करता है और इस दृष्ट जगत को अपने आप में जो सत्य समझ लेता है, ऐसा ये व्यक्ति जो है उसकी अपनी सच्चाई क्या है? वो तो आज अपने आप को एक देहधारी मनुष्य समझता है। देहधारी मनुष्य समझ लिया तो फिर वो स्त्री हो गया, वो पुरुष हो गया। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कि हमारी अपनी पहचान सिर्फ एक स्त्री पुरुष होने तक ही सीमित है क्या? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। इज अवर आइडेंटिटी limited to just being a human being in the form of a man and a woman? It's a big question. So these are the three dots which we have to join. ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसके विषय में हमें स्पष्टता लानी चाहिए हमारे जीवन में। तो ये सत्य की खोज है। तो हम जिसको सनातन धर्म कहते हैं या वेदांत, सनातन धर्म का जो सार जो है वेदांत है। वेदांत से क्या लेना है? उपनिषद। वेदांत का मतलब क्या है? उपनिषद। उपनिषद ही वेदांत है, जो पूरे वेदों का सार है। वेदांत का मुख्य तात्पर्य इतना ही है, इस सत्य की खोज है। यहां पर ये मैं कहता हूं, अंग्रेजी में हम सबसे मैं कहते हैं, ये जो वेदांत जो है या सनातन धर्म जो है, इट इज नॉट ए बिलीफ सिस्टम, इट इज ए सीकिंग सिस्टम। हमारा जो सनातन धर्म जो है, इट इज नॉट ए बिलीफ सिस्टम, इट इज ए सीकिंग सिस्टम। हम सिर्फ किसी चीज पर बस विश्वास करके छोड़ नहीं देते। दूसरे सिस्टम्स कैसा है कि हाँ, कोई एक भगवान है, वो इस सृष्टि के बाहर है, सृष्टि के बाहर से सृष्टि का नियंत्रण करने वाला कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है कहीं ऊपर आसमान में, सातवें आसमान में, कहीं स्वर्ग में बैठ करके वो उस सृष्टि का नियमन कर रहा है। ऐसी सारी कल्पनाएं विभिन्न संप्रदायों में हमको देखने को मिलता है। ये सब सिर्फ क्या कहें इसको, ये सिर्फ एक विश्वास की बात है। जिस विश्वास को हम परख नहीं सकते, जिस विश्वास को हम परख कर देख नहीं सकते कि ये सच है या झूठ है, वह फिर अंधविश्वास हो जाता है। और वो सारा जीवन वो व्यक्ति जो है वो उसी अंधविश्वास में ही जीता है। अभी सनातन धर्म में भी विश्वास का एक बहुत बड़ा स्थान है, आस्था, विश्वास। लेकिन ये ऐसे चीज पर विश्वास है जिसको परखा जा सकता है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये विश्वास उन दूसरे संप्रदायों और मतों का जो विश्वास के समान नहीं है। दिस इज समथिंग वेरीफाइबल। व्हाट वेदांता टीचेस अस, व्हाट सनातन धर्म टीचेस अस, सनातन धर्म हमें जो पढ़ाता है या हमें जो मार्ग दिखाता है, ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, विश्वास तक सीमित नहीं होती। वो विश्वास आगे चल करके वो वेरिफिकेशन में बदल जाती है। आप जिस पर विश्वास करते हो, जिस चीज पर आप आस्था रखते हो, वो अनुभव गम्य होता है, वो अनुभव का विषय हो जाता है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। और जिस चीज को आप अनुभव करके परख नहीं सकते हो तो सिर्फ अंधविश्वास हो गया। किसी चीज पर आप बस विश्वास कर रहे हो, कोई एक ऐसा चीज है और बस वहीं पर खत्म हो जाती है, आप उसको परख नहीं सकते हो। यह एक बड़ा मुद्दा है। तो यह हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। अब जैसे हमने सवेरे कहा, अब इस सत्य की खोज में कैसे करें इसको, तो हमारे ऋषियों ने एक प्रक्रिया बनाई है। और वो प्रक्रिया क्या है? 3 कदमों में उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है श्रवण, दूसरा जो कदम है वो है
मनन। तीसरा जो है वो है निधिध्यासन। इन 3 कदमों में व्यक्ति जो है, इन 3 कदमों को हम लोग देखेंगे, एक एक मुद्दे को हम लोग ठीक से हम परख करके देखेंगे। ये श्रवण क्या होता है, मनन क्या होता है और निधिध्यासन क्या होता है। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इट इज अ टाइम टेस्टेड मिशन। कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों को मैं उस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। हम लोग आराम से जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। 10 दिनों में हमारे पास समय है। मैं दोबारा कहता हूं, हमें अब आने वाले दिनों में अपने अंदर झांक कर सत्य को ढूंढ निकालना है। यह हमारी मनोभूमिका होनी चाहिए। यहां पर हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, हमारी मन की जो भूमिका, हमारी मन की जो दशा जो है, इस प्रकार होनी चाहिए कि हम यहां पर सत्य को खोज रहे हैं और उसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे उसको। यह बहुत ही साहसी लोगों का काम है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वेदांत इज मेंट फॉर, विशेष करके अद्वैत वेदांत इज मेंट फॉर द बोल्डेस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। अद्वैत वेदांत जो है ये सबसे साहसी मनुष्यों का ही काम है, क्योंकि ये सत्य की खोज है और उस सत्य तक पहुंचने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। वो जो तैयारी जो है ना, वही साहस है। अक्सर क्या है, मनुष्य सिर्फ अपने कल्पना राज्य में, अपने मनोराज्य में बस डूबा रहना चाहता है, सत्य को देखना नहीं चाहता। वी वॉन्ट टू बी जस्ट इमर्स्ड इन अवर कोजी कंफर्ट जोन। अंग्रेजी में अगर कहूं तो we all just want to be immersed in our cozy comfort zone. We don't want to come out of it. We don't want to see the truth face to face. सत्य को अगर जानना हो, देखना हो, अनुभव करना हो, तो यह साहसी व्यक्तियों का ही काम है। तो अद्वैत वेदांत जो है, उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए जिस तैयारी की आवश्यकता है वो अपने आप में साहस दर्शाता है। उसके लिए जो कुछ छोड़ना हो, छोड़ने की तैयारी है। अगर मुझे यहां से दिल्ली पहुंचना हो तो मुझे मायावती छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? मैं मायावती में ही बैठा रहूंगा, यहीं चिपका रहूंगा, तो मैं कभी दिल्ली पहुंचूंगा? ये छोड़ने की तैयारी हमारे अंदर होती नहीं है। मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी क्या है, वो चिपक करके रहता है। अपने जो सुविधा जनक जो स्थान है, जो परिस्थितियां हैं, जो विचार हैं, वो उसी में सीमित, उसी से चिपका हुआ रहता है। उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसको एक प्रकार का उसका एक कंफर्ट जोन होता है। क्या कहें उसको हिंदी में, वो वहां पर वो बड़े आराम से रह रहा है। लेकिन आराम से रहना एक बात है और सत्य को जानना दूसरी बात है। आप आराम से अंधकार में भी रह सकते हो लेकिन अंधकार का जो प्रतिफलन दुख ही होगा अंत में। लेकिन जो अंधकार से बाहर निकलना चाहता है वो छोड़ने के लिए भी तैयार होता है। तो ये छोड़ना जो है ना, ये छोड़ने के लिए एक साहस की जरूरत होती है। जो भी हो, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैं कुछ चीजों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये हम लोग जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये हिंदू शब्द ठीक नहीं है। सही शब्द है सनातन धर्म, है ना। सही शब्द जो है, हमारा जो धर्म जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से क्या लेना? ये सनातन धर्म जो है वो अनादि है, अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेगा, इसीलिए उसको सनातन कहते हैं। वो कालबद्ध नहीं है, किसी एक विशिष्ट समय पर उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, किसी व्यक्ति ने उसको उत्पन्न नहीं किया है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ईसाई धर्म जो है वह जीसस क्राइस्ट के जन्म से ही शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ। या फिर बौद्ध धर्म की बात कहें तो बुद्ध से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत की आप इस प्रकार उसका आप गणित लगा सकते हो, किसी एक व्यक्ति के प्रकट होने पर और उनके उपदेशों के अनुसार एक संप्रदाय बन जाता है। यह सनातन धर्म इस प्रकार का कोई एक संप्रदाय नहीं है।
यह कोई एक व्यक्ति विशिष्ट के उत्पन्न आने मात्र से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। सच्चाई यह कि सनातन धर्म में जितने भी महापुरुष हैं वो सब गौण हैं। अभी राम हो या कृष्ण हो या शंकराचार्य जी हो या विवेकानंद जी हो या रामकृष्ण परमहंस हो, ये सब गौण हैं। ये व्यक्तियां नहीं भी होते तब भी सनातन धर्म है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये जो हमारा सनातन धर्म, अभी हमारा सनातन धर्म क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि सनातन धर्म सबका है, वो कहीं भी सीमित नहीं होता। ये हमारा सनातन धर्म हम नहीं कह सकते। हम इसको आज हमारा सनातन धर्म सिर्फ इसी दृष्टिकोण से कहते हैं क्योंकि हम लोग इसमें जन्मे हैं। भारत की जो मूल संस्कृति जो है सनातन धर्म वाली है, अनादिकाल से चलता रहा है, और भारत और सनातन धर्म का अटूट संबंध है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस आप सभी को सोचना होगा। तो ये सनातन धर्म क्या है? यह सनातन धर्म यानी वेद। वेद क्या है? वेद कोई ग्रंथ नहीं है, वेद कोई किताब नहीं है। ये सब हमारी विशिष्टताएं हैं। दूसरे धर्मों में बाइबल कहो या कुरान कहिए, यह एक पवित्र ग्रंथ है, किसी ने रचा है। वेद किसी व्यक्ति का रचा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। तो वेद क्या है? वेद अनंत ज्ञान राशि है, अनंत शब्द राशि है। अनंत ज्ञान की राशि को हम वेद कहते हैं। अच्छा, ये ज्ञान क्या है? ये जो हम जिस सृष्टि को देख रहे हैं, इस सृष्टि की जो उत्पत्ति जहां से हुई है और जिस प्रकार से वह वस्तु, वह जो ब्रह्म वस्तु जहां से इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जिसके रहते हुए जिस प्रकार से सृष्टि का पूरा संचालन होता है, ये सारे जो सच्चाइयां हैं, ये सारे जो तत्व हैं, इसी को हम लोग वेद कहते हैं। कोई वेद कोई किताब नहीं है। इट्स ए ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। अगर हम अंग्रेजी में कहने जाओ, वेद क्या है? इट्स ए ट्रेजर ऑफ eternally existing spiritual truths and laws and principles which govern this entire creation. सृष्टि अनादि है, अनंत है, तो सृष्टि के संचालन में जो नियम हैं, जो रितम है, जो प्रिंसिपल्स और जो लॉज हैं, वो भी अनादि अनंत है। वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, तत्व हैं, उन तत्वों को ही हम लोग वेद कहते हैं। तो वेद कोई ग्रंथ नहीं है, वो कुछ सच्चाइयां हैं इस सृष्टि के पीछे, जिसके रहते हुए इस पूरे सृष्टि का एक संचालन चलता है। पूरा ये जो अद्भुत विस्मयकारी ऐसा जो सृष्टि है, ये उसी से संचालित है। दैट इज वाई वेद इज नॉट ए बुक, इट इज एटर्नली एग्जिस्टिंग लॉज विच गवर्न दिस मिस्टीरियस क्रिएशन। दिस इज व्हाट इज सनातन धर्म। कोई व्यक्ति सृष्ट नहीं है, किसी काल विशिष्ट में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। सृष्टि जब से है और जब तक रहेगा, वेद रहेगा। इसलिए कहते हैं इसको इस धर्म को सनातन कहते हैं। ये अनादि अनंत है, और इसमें सारे जितने भी महापुरुष हैं वो सब गौण हैं। वो हो या ना हो, सनातन धर्म को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषताएं हैं, अति सुंदर विशेषताएं। इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स एंड नॉट पर्सन्स। यू अंडरस्टैंड? सनातन धर्म इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स एंड नॉट पर्सन्स। अब ये जितने भी ऐसे जो मैंने जैसे कि अंग्रेजी में कहा, द ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ्स एंड प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे महापुरुष समय समय पर आते हैं जो कि इन तत्वों को अनुभव करते हैं, इन सच्चाइयों को अनुभव करते हैं। उन महापुरुष को हम लोग ऋषि कहते हैं। ऋषि, तो ऋषि, हम लोग ये ऋषि शब्द आप लोगों ने सुना होगा। ऋषि कौन है? ऋषि वह है जिसने उस परम सत्य को अनुभव किया है, जो सत्य इस पूरे सृष्टि के पीछे है, जिसके रहते हुए इस पूरे सृष्टि का संचालन परिचालन चलता रहता है।
जिसने उस सत्य को अनुभव किया है, उसको हम ऋषि कहते हैं। अब उन ऋषियों ने इन सच्चाइयों को अनुभव करके उन लोगों ने उस सच्चाई को पूरे मानव समाज के सामने रखा है। उसी को हम लोग ये उपनिषद कहिए, ये सब ऋषियों की अनुभूति है। और ये अनुभूति ऐसी है कि ये सनातन है, ये कोई स्थान विशिष्ट नहीं है, किसी एक जाति मात्र के लिए नहीं है, किसी एक राष्ट्र मात्र के लिए नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए है, ये सब के लिए है। तो देखिए, ये सब विशेषताएं हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म की। हिंदू सनातन धर्म अपने उपनिषदों के द्वारा जो पूरे मानव समाज को बताती है, वो सब सार्वभौमिक है, विज्ञान सम्मत है, और वो सब क्या है, उसको परखा जा सकता है। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, विश्वास का एक स्थान है, लेकिन विश्वास तक वह सीमित नहीं रहता। विश्वास करते हैं इन तत्वों पर जिसको आगे चल करके कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, वो मुसलमान भी हो, वो ईसाई धर्म वाला भी हो, वह भी इस सच्चाई को अनुभव कर सकता है। So it crosses all the limitations, it cuts across all the so-called dividing principles called nationalities and religions. ये जो हम पूरे मानव समाज को विभिन्न गुटों में हम लोग बांट देते हैं, कहते हैं कि ये इस राष्ट्र का है, वो उस राष्ट्र का है, ये इस मजहब वाला है, वह मजहब वाला है। मनुष्य मनुष्य है। हम लोग उनको इन छोटे छोटे गुटों में हम बांट देते हैं, ये हमारी समस्या है। लेकिन सच्चाई क्या है, मनुष्य जो है वो सार्वभौमिक ही है। लेकिन ये बात सनातन धर्म ही बताती है, दूसरा कोई मजहब इसको नहीं बताता। यह जो बात जो है, ये हिंदू सनातन धर्म ही इस बात को इस प्रकार बताती है। दूसरा जो जितने भी मजहब है, जितने भी संप्रदाय और मत है, वो इस बात को ऐसा नहीं बताता। तो मैं ये क्यों रख रहा हूं कि ये सारे कुछ मुद्दे हैं जिस पर आप सभी को विचार करना चाहिए। अब मुद्दा उठाता सनातन धर्म का। सनातन धर्म वेद आधारित है। वेद अनंत ज्ञान राशि है। वह ज्ञान, उन तत्वों का ज्ञान जिन तत्वों के माध्यम से सृष्टि का संचालन होता है, वो कोई काल विशिष्ट नहीं है, स्थान विशिष्ट नहीं है, सार्वभौमिक है, वह अनुभव गम्य है, कोई भी उसको अनुभव कर सकता है। जिन्होंने इस तत्वों को अनुभव किया उसको हम लोग ऋषि कहते हैं। अब ऐसे महापुरुष, अब हम कह सकते हैं भगवान शंकराचार्य जी हो, स्वामी विवेकानंद हो, या भगवान कृष्ण हो, ये सब आप उसको भगवान कहिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने उन सच्चाइयों को देखा है। मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं यहां पर? हम आज जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसे महापुरुष की वाणी है जिन्होंने सच्चाई को देखा है। समझ रहे हैं इस बात को? हम किसके ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं? हम ऐसे एक ऋषि के शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। ऋषि का मतलब क्या है? जिसने उस सत्य को देखा है, जाना है। उपनिषद के ऋषियों की बात को हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी जिसने दिल्ली देखा है वो हमें बता सकता है दिल्ली कैसा है, दिल्ली तक हम पहुंचेंगे कैसे। हमने आज दिल्ली देखा नहीं, ऐसा मान के चलिए, आप दिल्ली से आते होंगे, लेकिन उदाहरण के लिए ऐसा मान के चलिए कि हमने यहां पर जो हम जितने भी लोग हैं यहां पर, हमने दिल्ली देखा नहीं है और दिल्ली पहुंचना हमारे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा सोच लीजिए उदाहरण के लिए। लेकिन पहुंचेंगे कैसे? रास्ता क्या है? रास्ता किसको पता है? जिसने दिल्ली को देखा होगा, दिल्ली तक जिसने अपना जो यात्रा या सफर पूरा किया होगा, उसको पता है कहां कैसे जाना है भाई, और उस रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां हैं उसको पता है। कहां किस रास्ते को लेना है, किस रास्ते को नहीं लेना है, वह व्यक्ति बता सकता है जो उस रास्ते पर चल चुका है, चल करके दिल्ली तक पहुंच गया है और दिल्ली को अच्छी तरह से देखा है, अनुभव किया है। ये ऋषि ऐसे हैं, ये ऋषि ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने उस सत्य को देखा है और उस सत्य तक वो पहुंचे हैं, और उस सत्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वह एक एक इंच वह जानते हैं।
वो जानते हैं कि बेटा इस रास्ते से मत जाना, तुम गलत जगह पहुंच जाओगे। और वो कहेंगे कि भाई इसी रास्ते से जाओ, तुम ठीक पहुंचोगे। और इस रास्ते में ये सारे कठिनाइयां हैं, कुछ प्रतिबंध है, इस रास्ते को मत लो, इसके विषय में सावधानी बरतो। ये सारी चीजें वही बता सकते हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, हम लोग जिस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं, ये शब्द ऐसे एक महापुरुष के हैं जिन्होंने उस सच्चाई को अनुभव किया है। और विवेकानंद जी हो या शंकराचार्य जी हो या भगवत गीता के जो भगवान श्री कृष्ण हो या उपनिषद के ऋषि हो, इन सभी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सच्चाई को देखा है और उनके शब्द को पढ़ करके, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके हम यह जो रहस्यात्मक जो विश्व प्रपंच है उसके पीछे की सच्चाई को हम जान सकते हैं। मैं दोबारा कहता हूं, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य जो है वो यही एकमात्र है कि इस विस्मयकारी जो विश्व प्रपंच है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको जानना है। अगर हम मनुष्य शरीर में जन्म लेकर के अगर हम यह अन्वेषणा नहीं करते हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा। हम देखेंगे अब शंकराचार्य जी अति सुंदर ढंग से इस ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में ही विषय यही होगा कि इतना बड़ा एक ऐसा एक महत् कार्य है, यह मनुष्य ही मात्र ही कर सकता है, तो हमें यह कर लेना चाहिए। तो यहां मुद्दा वेद की थी, तो मैं दोबारा एक बार उसको रिवाइज कर लेता हूं, आप लोग लिख लीजिए। वेद जो है कोई ग्रंथ नहीं है, वो अनंत ज्ञान राशि है। किसका ज्ञान? उन सारे तत्वों का ज्ञान, वो सारे तत्व जो इस पूरे सृष्टि के संचालन के पीछे कार्यरत है। तो वेद कोई ग्रंथ नहीं है, जैसे बाइबल या कुरान या गीता भी, गीता को भी हम ग्रंथ कह सकते हैं, लेकिन वेद कोई ग्रंथ नहीं है। और उन तत्वों को जिन्होंने अनुभव किया है उसको हम ऋषि कहते हैं। और अब जिनके शब्द को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसे एक ऋषि हैं, ऐसे एक महापुरुष हैं जिन्होंने उन तत्वों को अनुभव किया है, जाना है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम भी उस सच्चाई को जान पाएंगे, ये बात है। तो ये मैंने क्यों इस मुद्दे को यहां पर उठाया, क्योंकि हमें श्रवण को समझना है। श्रवण मतलब क्या है? सुनना। हम किसके शब्दों को सुन रहे हैं? ऐसे एक ऋषि के शब्द को सुन रहे हैं जिन्होंने सत्य को देखा है। वो सत्य जो इस सृष्टि के पीछे छुपा हुआ है, जो आज हमें पता नहीं है, हमारे लिए आज वो बोधगम्य नहीं है, आज हमारे लिए बुद्धिगम्य भी नहीं है, हमको पता ही नहीं ऐसा कोई सच कोई तत्व है या नहीं। लेकिन हम जब इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने ये सारी चीजें रखी जाएंगी, जिसके पीछे चलते 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 हम भी धीरे 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 उस सच्चाई के करीब पहुंच जाएंगे। इसीलिए श्रवण। तो श्रवण का मतलब क्या है? श्रवण का जो है, अभी हम लोग श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इन महापुरुषों के शब्दों को सुनना, उसके सुनने की एक प्रक्रिया है। हम वैसे तो देखिए, आप लोग सुन रहे हो, आप कुछ कहोगे तो मैं सुनूंगा। यह सुनना, श्रवण जो है, उसका एक टेक्निकल डेफिनेशन है। उसका डेफिनेशन इस प्रकार से है। क्या है वो? श्रवणम नाम, आपने, मैं देखो, इस संस्कृत से घबराना नहीं। मैं कुछ संस्कृत श्लोक पढ़ूंगा तो मैं जानता हूं अंग्रेजी में it will intimidate you, no, Sanskrit language. I will quote some Sanskrit definitions. So it is very intimidating, ना? हम लोग डर जाते हैं, अरे भाई संस्कृत तो हमको पता नहीं। आपको संस्कृत का ज्ञान होना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो बहुत बड़ी बात है। संस्कृत सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है पूरे विश्व की। इतना विज्ञान संबद्ध भाषा है ही नहीं, अद्भुत है। आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आज उसको पढ़ाया नहीं जाता। धीरे धीरे अब उसका रिवाइवल हो रहा है, होना भी चाहिए, है? तो अगर आप संस्कृत का ज्ञान रखते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। अब रामकृष्ण परमहंस क्या संस्कृत जानते थे क्या?
ऐसे कितने, जब मीराबाई क्या संस्कृत जानती थी क्या? मीराबाई क्या संस्कृत जानती थी? लेकिन सच्चाई को जानती थी। तो मैं कुछ कोट करूंगा संस्कृत में, तो घबराने की बात नहीं है, मैं उसका सरल अर्थ, मैंने कहा हम ये पढ़ रहे हैं पांडित्य के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। संस्कृत के एक एक शब्द का धातु क्या है, ये क्या है, उसका पूरा काट छाट करने के पीछे हमको पढ़ना नहीं है। हमको मूल जो सारभूत इन चीजों का जो अर्थ है उसको समझना है और उसको हमारे अंदर लागू करना है। अगर ये सारा पढ़ाई जो अगर है ये हमारे जीवन को अगर प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करके हमारे जीवन को बदलता नहीं है, तब फिर ये जो अध्ययन है बेकार है। मैं दोबारा कहता हूं, यह जो अध्ययन है, स्वाध्याय है, यह अगर हमारे, तुम्हारे और मेरे जीवन को परिवर्तित नहीं करता, सही दिशा में ले नहीं जाता, तब तो यह अध्ययन जो है यह व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वी हैव टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट बाय, सवेरे से मैं वही कह रहा हूं कि वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट नॉट इन एन एकेडमिक वे, बट इन इट शुड टेल अपॉन योर बिहेवियर, ऑन माई बिहेवियर। आवर बिहेवियर इटसेल्फ हैज टू चेंज एंड इट विल चेंज। ये होता है। तो हमें इस प्रकार इसको पढ़ना है। तो संस्कृत में जो है श्रवणम, ये श्रवणम क्या है? हम लोग श्रवणम, मननम और निदिध्यासनम को समझेंगे, क्योंकि हम लोग आने वाले 10 दिनों में यही करने वाले हैं। श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और निदिध्यासन कर रहे हैं। विषय एक है, प्रक्रिया एक है। विषय एक है, प्रक्रिया एक है। देखेंगे विश्रवणम क्या है। संस्कृत में उसका जो एक डेफिनेशन है, मैं पढ़ लेता हूं, मैं उसका अर्थ आपको सरल अर्थ समझा देता हूं। संस्कृत के विषय में आप नहीं भी जानते हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। श्रवणम नाम षड्विध लिंगई अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम, ऐसा कहते हैं। अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। सरल भाषा में अगर कहूं, श्रवण का मतलब सिर्फ सुनना मात्र ही नहीं है, तात्पर्य अवधारणम। अंग्रेजी में अगर कहो, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, असर्टेनमेंट। यू आर असर्टेनिंग समथिंग। असर्टेनमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब यू आर कमिंग टू ए कंक्लूजन, यू आर कमिंग टू ए कन्विक्शन। आप एक विषय के बारे में आप उसका जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य का अवधारण कर रहे हैं, आप असर्टेन कर रहे हैं कि ये ऐसा ही है। तो ये सिर्फ सुनना यहां तक सीमित नहीं है। सुन करके आप उस विषय के बारे में आप अवधारित हो रहे हो, आप असर्टेन कर रहे हो कि ऐसा ही है। अच्छा, किसके विषय में हमको अवधारण करना है या असर्टेन करना है? अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि। पूरा जो उपनिषद है, उपनिषद क्या है? वेद का सार। वेद को ही हम सनातन धर्म कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म को इतना मात्र ही कहना है। सनातन धर्म को कहना है का मतलब वेद को कहना है। वेद को कहना है इसका मतलब क्या है? उपनिषदों को कहना है, क्योंकि उपनिषद वेद के सार है। तो सनातन धर्म को क्या कहना है? उनको इतना ही कहना है कि बच्चों, हमको जो दिखाई देता है आज हमको इंद्रियों से जो दिखाई देता है, हमको लगता है कि विश्व प्रपंच है, मुझसे अलग है, मैं विश्व प्रपंच से अलग हूं, मुझसे ईश्वर अलग है। हमारी बुद्धि आज कैसी है? भेद बुद्धि है कि नहीं? आज हमारी जो धारणा जो है या हमारा जो बोध है, वो सब द्वैत में चलता है, वो सब मैं तू भेद भाव में चलता है। लेकिन सनातन धर्म और उपनिषदों को सिर्फ एक ही चीज कहनी है, वो ये है कि सच्चाई में यहां भेद है ही नहीं।
एक मेवा द्वितीय पर ब्रह्म से अतिरिक्त भिन्न यहां कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, सनातन धर्म को इतना मात्र ही पूरे मानव समाज के सामने रखना है कि बच्चों जान लो कि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी सच्चाई में अस्तित्व में है ही नहीं। अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। तो हमें वी हैव टू कम टू एन असर्टेनमेंट। तो श्रवणम क्या है? श्रवणम इज नॉट मियरली हियरिंग समथिंग, बट थ्रू दैट हियरिंग यू आर कमिंग टू एन असर्टेनमेंट दैट there is only one without a second Brahman which is actually existing, and this is the conclusion of all the Upanishads. तो अब ये जो सुन रहे हैं ना हम लोग, अभी आने वाले 10 दिनों में हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग सुनने वाले हैं। सुन करके हमें यह अवधारण कर लेना है, हम सुन क्यों रहे हैं? इस अवधारण करने के लिए हम लोग सुन रहे हैं। क्या अवधारण करने के लिए सुन रहे हैं? कि ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, इसका अवधारण हमें करना है सुन करके, ऋषि वाक्य को सुन करके, गुरु वाक्य को सुन करके, शास्त्र वाक्य को सुन करके। समझ रहे हैं? तो हम देखो रोज 3 सत्र होंगे जहां पर हम श्रवण करेंगे। वो सारे श्रवण का जो मूल मुद्दा यही होने वाला है कि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म से भिन्न अतिरिक्त कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए यह प्रक्रिया है श्रवण। तो समझ में आया श्रवण क्या है? श्रवण डजंट मीन दैट इट इज ओनली हियरिंग, इट डज नॉट एंड विथ हियरिंग। Through hearing, you have to come to an ascertainment, a conclusion that there is nothing existing apart from Brahman. And this is the conclusion of Ashesha Vedantanam. पूरे वेदांत को इतना ही कहना है। वेदांत को कहना है यानी उपनिषदों को कहना है। उपनिषदों को कहना है यानी सनातन। अभी देखिए हम लोग सब सनातनी है ना, हम लोग कहते हैं हम लोग सनातनी है, सनातनी है, सनातनी है। तो सनातन धर्म का मूल जो उपदेश, मूल जो अंतिम सत्य पूरे मानव समाज के सामने जो रखते हैं वो क्या है? एक मेवा द्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। अब बड़ा विकट समस्या है। ऋषि कहते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और हमको ब्रह्म ही नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब दिखाई दे रहा है। समस्या है। अब आने वाले बहुत सारे कठिनाइयां हैं, इतना आसान नहीं होने वाला है। ऋषियों की अनुभूति यह है कि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आज हमारी जो दशा है उसमें हमको ब्रह्म तो दिखता ही नहीं है, और ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। कौन सा सत्य है? ऋषियों की वाणी सत्य है, या आज हमको ये विश्व प्रपंच जैसा अनुभव हो रहा है वह सत्य है? सत्य कौन सा है? आदमी अपने अनुभूति को बड़ा प्रमाण मानता है। वो कहेगा स्वामी जी आप कैसे बोलते हैं, ये ऋषि लोग बोलते हैं ब्रह्म ही है, जगत नहीं है, लेकिन हमारे अनुभूति में तो जगत ही है, ब्रह्म तो किसको दिखाई देता है? दो व्यक्ति जो है ना, जीव जो है अनुभूति को बड़ा प्रमाण मानता है। आज तो मुझे सामने ये दिखाई दे रहा है ना, ये विश्व प्रपंच मुझे दिखाई दे रहा है, हम इसी को प्रमाण मान लेते हैं। लेकिन इतने मात्र से क्या यह अपने आप में सत्य होता है क्या? अब यही खोज है। हम लोग धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम जो अनुभव कर रहे हैं सिर्फ अनुभव होने मात्र से वो सच होगा ऐसा नहीं है। जीवन में हम बहुत सारी चीजें अनुभव करते हैं, लेकिन अनुभव होने मात्र से वो चीज जो है वो सत्य नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हम लोग आगे चल के देखेंगे। जीवन में हम बहुत सारी चीजें अनुभव करते हैं जो सिर्फ अनुभूति होने मात्र से वो सत्य नहीं हो जाता। सो व्यक्ति जो अनुभूति को एक बड़ा प्रमाण मानते हैं जो जीव जो है, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो देखिए ये हुआ श्रवण।
तो श्रवण से हमको यह तात्पर्य निर्धारण करना है। किस विषय में तात्पर्य निर्धारण करना है? हम सुन करके हमारी अवधारणा यह होनी चाहिए कि हां, ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न। दोबारा, यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, भिन्न, ब्रह्म से भिन्न। जैसे कि ये माइक जो है मुझसे भिन्न है कि नहीं? आप मुझसे भिन्न हो। ये कमरा, ये पेड़ पौधे, ये हिमालय जो है, ये मुझसे भिन्न मुझे नजर आता है। उपनिषद को यह कहना है, ऋषियों की अनुभूति है, एक जो आत्म तत्व जो है, एक ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व से भिन्न यहां कुछ भी वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं है। ये ऋषियों की अनुभूति है। तो यहां यह अवधारण हमको करना है श्रवण के माध्यम से। जब यह अवधारणा होती है तभी वो श्रवण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो श्रवण सिर्फ सुनना मात्र नहीं है, सुन करके हमें इस चीज की अवधारणा करनी होगी कि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब सेकेंड स्टेप, एक बार हम शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम सुन करके यह अवधारणा कर लेते हैं, वी असर्टेन दैट देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मन। ये करने के बाद पश्चात फिर क्या करना है? फिर मनन करना है। अब मनन क्या है? मनन देखिए, मनन की जो डेफिनेशन है, मैं उसका सारभूत अर्थ आपको बता देता हूं, लेकिन उसका टेक्निकल डेफिनेशन इस प्रकार है, मननम तु श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो, कहते हैं मननम तु श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। आप लोगों ने सुना होगा, जिसने वेदांत पढ़ा होगा सुना होगा, यह टेक्निकल डेफिनेशन है। मननम तु, मननम क्या है भाई? श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो, ये जिस अद्वितीय ब्रह्म के विषय में आपने अवधारणा कर लिया, श्रवण कर लिया का मतलब क्या है? आपने अवधारण कर लिया। क्या अवधारण कर लिया? ब्रह्म से भिन्न सच्चाई में कुछ है ही नहीं। आज भले ही वो मेरे लिए बोध गम्य, अनुभव गम्य नहीं हो, लेकिन आपके अंदर एक अवधारणा हो जाती है, एक बौद्धिक अवधारणा हो जाती है। गुरु के शब्द को सुन करके, शास्त्र के शब्द को सुन करके हमारे बुद्धि में, अंतःकरण में एक अवधारणा हो जाती, हां ये सत्य है, ऐसा ही होगा। मननम क्या है फिर? वह जो जिस विषय में आपने अवधारण कर लिया है, उस विषय में अवधारणा क्या है? कि ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। अब वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम, अति सुंदर। अब उस श्रवण के कारण या उस श्रवण के पश्चात आपके अंतःकरण में ऐसा एक मानस व्यापार शुरू होगा, मन का एक नया प्रकार का व्यापार शुरू होगा। वो कैसा होगा? वो सब समय वो मन का व्यापार इस प्रकार का होना चाहिए, अगर आप सत्य की खोज में हो, वो इस प्रकार का होगा कि उस जिस चीज के विषय में आपने अवधारणा कर ली है, उसके अनुकूल ही आपका मन का व्यापार होगा, उसके प्रतिकूल नहीं होगा। अब आपके अंदर, मन के अंदर जो चिंतन चलेगा, वो सब समय आपकी जो युक्ति है ना, युक्ति हम युक्ति लगाते हैं ना। नाउ ऑल द मेंटल एक्टिविटी और रीजनिंग, हम अंग्रेजी में कहो तो रीजनिंग, नाउ द रीजनिंग which is a very powerful function of the human mind. Now the reasoning will be completely in alignment with what you have ascertained through Shravanam. श्रवण के माध्यम से आपने जो असर्टेन कर लिया था कि ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, अब आपका मन का व्यापार या आपके अंदर जो युक्ति जो चलती है आपके अंतःकरण में, वह इसके अनुकूल ही होगा, इसके प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम। और दूसरी बात है, ये जो मन का व्यापार है वो अनवरत चलता रहना चाहिए, अनवरतम अनुचिंतनम। So mananam is that mental activity which follows Shravanam. In Shravanam, you have come to an ascertainment that there is nothing existing apart from Brahman. And now,
It initiates a mental activity in which all your reasoning or your mental activity will be completely in alignment with what you have ascertained through Shravanam. अंग्रेजी में कहने जाओ तो इस प्रकार होगा। तो देखिए, श्रवणम से आपने जिसके विषय में आपने अवधारित कर लिया कि ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, अब उससे उत्पन्न आपका जो मन का व्यापार इस प्रकार होगा कि वो सब समय वो इस ब्रह्म के अनुकूल ही वो चिंतन होगा। युक्ति ब्रह्मानुकूल होगी, ब्रह्म प्रतिकूल नहीं होगा। इस प्रकार का जो मन का व्यापार है, और वो अनवरत चलता रहना चाहिए, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का जो क्या व्यवधान नहीं होनी चाहिए। अनवरतम अनुचिंतनम, वो जो लास्ट दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें कोई खंड नहीं होना चाहिए। अखंड भाव से ये मन में ये चलता रहना चाहिए। इसीलिए मैं सवेरे के सत्र में इतना जोर दे रहा था मौनम के ऊपर। आप इस प्रकार का अनवरत चिंतन कैसे कर पाएंगे अगर आप मौन धारण नहीं करोगे, या मोबाइल में अगर आप व्यस्त रहोगे, तो इस प्रकार का अनवरत अनुचिंतनम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसलिए देखिए, मौन जो है, मौन का मतलब क्या है? अनावश्यक हमारे वाणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वाणी को कष्ट देना पड़ता है जब उसकी आवश्यकता हो। अनावश्यक जो है हमें छोड़ देना चाहिए। अत्यंत जहां पर आवश्यक हो तो वहां पर उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन अनावश्यक जो वाणी का जो एक व्यवहार जो है उसको छोड़ देना। क्योंकि मन अगर इस प्रकार उसका व्यवहार होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए कि वो सतत अनवरत ब्रह्म चिंतन करे, तो उसके लिए तो मौन अत्यावश्यक हो जाता है। तो ये है श्रवण और मनन। अब इसी चीज को अब इस प्रकार, अब देखिए अब क्या हो रहा है, हमारे अंतःकरण में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। इसके कारण शुरू होगा, देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूं। हम जैसे जैसे इस विषय के गहराई में प्रवेश करेंगे, देखेंगे हमारा जो मन का जो पूरा जो व्यापार जो है, मन का जो गठन है, मन में जो विषय है, वो सब धीरे 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 बदलने लगेगा। हम उन सब के तह में जाने की हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारा जो मानसिक जगत जो है, जो मनोजगत, मनोराज्य जो है, ये मनोराज्य के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। देखिए बच्चों, जब तक ये हमारा जो मनोराज्य जो है, ये बाहर का राज्य तो एक प्रकार का है, सही में तो विश्व प्रपंच मन में है। हम देखेंगे आगे चल करके मन से अतिरिक्त कोई विश्व प्रपंच है क्या, ये दूसरा एक प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आएंगे। अब यही सारा सत्य की खोज है। हमको जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये मन से अतिरिक्त कुछ है क्या? खोज है। मैं अभी उत्तर नहीं दूंगा। खोजना है, आपको खोजना है। हम सबको, हम मनुष्य होने के नाते हमें खोज करके इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें स्वयं ढूंढ कर निकालना होगा। इन सब प्रश्नों के समाधान में ही असल में जीवन की सफलता है। वो जीवन सफल ही नहीं है जिसने इन सारे प्रश्नों का समाधान खोज करके नहीं निकाला हो। तो ये हुआ श्रवण और ये हुआ मनन। श्रवण है एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही है, ऐसी अवधारणा करना, और मनन है अब मन का सारा व्यापार उसके अनुकूल ही चलेगा, सब समय ब्रह्म चिंतन ही चलेगा। अब उसको और भी थोड़ा सा आगे ले जाओ तो उसी से शुरू होता है निदिध्यासन। निदिध्यासन कह सकते हैं हम, एक प्रकार का ध्यान है, ध्यान। अब ध्यान में क्या होगा? ध्यान की जो परिभाषा है, निदिध्यासन की जो परिभाषा है, वो इस प्रकार की है। क्या है? कहते हैं विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम। सरल भाषा में बता देता हूं। अब आपको जब यह बता दिया गया, आपने यह अवधारणा कर ली कि ब्रह्म से या आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अब आप उसके अनुसार जो है आपका मन का व्यापार चल रहा है, आप सब समय आत्मचिंतन ही कर रहे हो। अब उसी को आगे ले जा करके
सतत मन में सिर्फ एक ही धारा बह रही है, एक ही धारा बह रही है। वो धारा कैसा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। ये मैं का मतलब आत्मा ही है, मैं का मतलब ब्रह्म ही है। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये देह, मैं देह हूं, ये हमारा आज का बोध है कि नहीं? हम उसी बोध में जी रहे हैं कि मैं का मतलब क्या है? मैं शरीर। अब निदिध्यासन में क्या होगा? मैं यह शरीर हूं, यह धारा नहीं चलेगी मन में। मन में सिर्फ एक ही प्रत्यय का प्रवाह चलेगा, और वो प्रत्यय का जो प्रवाह जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। ये अनवरत जो अत्यंत ही एकाग्रता के साथ जब चलेगा तो उसको हम लोग निदिध्यासन कहते हैं। तो देखो, ये 3 स्टेप्स हैं। कैसे हमें एक स्टेप जो है दूसरे में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा तीसरे में, और तीसरा फिर समाधि में समाप्त हो जाती है, आत्मज्ञान में उसकी समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार जो जीव जो है, आप या मैं या हम सब जो है, हमारे सत्य को हम जान पाएंगे कि हम सच्चाई में हैं क्या, और इस सृष्टि के पीछे क्या है। इसको जानने की जो प्रक्रिया वह यह है: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। मैं दोबारा संक्षेप में बहुत सरल भाषा में बता देता हूं, इसके टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए। श्रवण का मतलब है सिर्फ सुनना मात्र ही नहीं, लेकिन सुन करके ये अवधारणा कर लेना कि ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। यही सभी वेदांत को या उपनिषदों को या सनातन धर्म को सबको बताना है। तो यह अवधारण कर लेना, टू ascertain that ब्रह्मन alone is existing, नंबर 1। अच्छा, यह अवधारणा हो गई। अब उससे उत्पन्न मन का एक विशिष्ट व्यापार शुरू होता है। जो व्यापार इसके अनुकूल होगा, इसके प्रतिकूल नहीं होगा। अनवरत मन में एक चिंतन चलेगा। जो युक्ति चलेगी वह इस अवधारणा के अनुकूल होगी, उसके प्रतिकूल नहीं होगी। जिसके विषय में हमने अवधारणा कर ली थी कि ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अब आपकी युक्ति भी उसके अनुकूल चलेगी, उसके प्रतिकूल नहीं चलेगी। अब उसी को तीव्र बनाना है निदिध्यासन में जा करके, आगे चल करके फिर गंभीर ध्यान में सिर्फ एक ही प्रत्यय चलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर जो हूं यह प्रतिकूल हो जाता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्रत्यय का। तो गंभीर ध्यान में यही चलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा जो प्रत्यय प्रवाह जो है उसको ध्यान कहते हैं, उसको निदिध्यासन कहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जाकर के फिर व्यक्ति जो है अपने स्वरूप को अनुभव कर लेता है। ये अभी 3 स्टेप्स हो गए: श्रवण, मनन, निदिध्यासन। देखिए, ये 1-2 दिन में कुछ होने वाली बात नहीं है। सालों साल साधकों ने कई जन्मों के तपस्या के पश्चात ये होती है। ईश्वरानुग्रह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। ये 1 या 2 या अल्प समय में कुछ होने वाला कोई जादू नहीं है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत साधना की आवश्यकता है। तो ये है श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ये महत्वपूर्ण बात है। अब ये मैंने क्यों बताया इस मुद्दे को? अब आने वाले, अब हमारा जो मूल जो श्लोक वगैरह जो शुरू होगा तो वो सब श्रवण ही होगा। उन सभी श्लोकों का जो मुख्य मुद्दा इतना ही है, हम सबको यही समझाना है कि भाई ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और आप वो हो, आपका जो असली सत्य स्वरूप जो है वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। वेद उपनिषद को इतना ही बताना है। क्या बताना है? तत्वमसि, 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 तत्वमसि। तुम यह नहीं हो जो तुम समझ रहे हो, तुम कुछ और हो। वो क्या है? उसी की खोज है।
और खोज करने की प्रक्रिया वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अब थोड़ा सा विवेक चूड़ामणि के बारे में बता देता हूं मैं। ये ग्रंथ जो है ऐसा माना जाता है हमारी परंपरा में कि ये भगवान शंकराचार्य जी का ये अंतिम रचना थी, ऐसा माना जाता है। इस विषय में कोई ठोस सबूत तो आज, लेकिन परंपरा में ऐसी मान्यता है, एक परंपरा में यह मान्यता है कि दिस वॉज हिज लास्ट वर्क विच ही डिड इन हिज लाइफ। अब भगवान शंकराचार्य जी की जीवनी, अद्भुत जीवनी जो है, आप सभी लोग उससे अवगत होंगे, मुझे उसके विषय में कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इस अद्भुत महापुरुष के विषय में स्वामी विवेकानंद बहुत अद्भुत चीज कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जब भी शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो शंकराचार्य जी को बालक बालक करके संबोधित करते हैं, दिस बॉय। वे, आप लोग कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में पढ़ेंगे, वहां पर स्वामी जी कहते हैं, द राइटिंग्स ऑफ दिस बॉय आर द मार्वल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये उनके शब्द हैं, द राइटिंग्स ऑफ दिस बॉय। स्वामी जी रेफर्स टू शंकराचार्य एज ए बॉय। क्यों? क्योंकि ये अद्भुत चीज है, ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 16 वर्ष के पहले उनकी सारे रचनाएं रच डाली थी। एक 16 वर्ष से भी कम उम्र के एक बालक की रचनाएं हैं आज जो भी विश्व प्रपंच के सामने शंकराचार्य जी की रचनाओं के नाम, शंकराचार्य जी के नाम पर जो भी आज उपलब्ध है, हमें ये जान लेना चाहिए, एक 16 वर्ष से भी कम आयु के एक बालक की रचना है। अमेजिंग थिंग। पूरे मानव इतिहास में हमको ऐसा एक उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलता, और ऐसे अद्भुत उनकी रचनाएं हैं जो आज भी पूरे विश्व मानव को प्रकाश प्रदान करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, ऐसा अद्भुत एक एक उनकी जो रचना है, आंखें खोल देने वाली उनकी रचना है। वो ज्ञानवर्धक, भक्ति रस में डूबा हुआ, दोनों भी, ऐसा अद्भुत उनकी रचना है। तो ये विवेक चूड़ामणि ऐसे कहते हैं कि ये उनकी अंतिम रचना थी। उसके विषय में कोई ठोस सबूत पूछो तो मुश्किल है, लेकिन एक परंपरा में ये ऐसी मान्यता है। अब विवेक चूड़ामणि जो है, इसमें 580 श्लोक हैं। अभी हम आने वाले कुछ दिनों में तो 580 श्लोक तो नहीं पढ़ सकते हैं, असंभव है। अगर पूरे 580 श्लोकों को पढ़ना हो तो आप लोगों को यहां पर कुछ महीने रुकना होगा, 10 दिनों में तो यह संभव नहीं है। तो हम लोग सिर्फ चुने हुए कुछ श्लोकों को ही पढ़ेंगे आने वाले। तो आप लोगों को जो प्रिंट आउट दिया गया है, इट इज ओनली सेलेक्टेड फ्यू वर्सेस ऑफ विवेक चूड़ामणि दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द वर्सेस है। तो लेकिन जिन श्लोकों को हमने चुना है उसको इस प्रकार से चुना है कि पूरे विवेक चूड़ामणि का सार आपको मिल जाएगा। तो आने वाले दिनों में हम मुझे नहीं लगता है कुछ 50 या 60 श्लोकों को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के 50 या 60, 580 श्लोक हैं इस ग्रंथ में, अति सुंदर। लेकिन हम सिर्फ 50 या 60 श्लोकों को ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर से हम विवेक चूड़ामणि का जो सारभूत जो अर्थ है उसको ग्रहण करके हमारे जीवन में उसको कैसे उतारें, इस पर हम विचार करेंगे। क्योंकि अगर वो हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं करता तो यह अध्ययन विफल है। यह सिर्फ पांडित्य के लिए नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूं। मैं हर सेशन में यही कहता रहता हूं, हम लोग पांडित्य के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग वी आर नॉट स्टडिंग दिस फॉर स्कॉलरशिप, वी आर स्टडिंग टू ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ, टू मेक अवर लाइफ ट्रूली फुलफिल्ड एंड हैप्पी। सभी लोग जीवन में सुख के लिए ही तो प्रयत्नरत हैं, किसी और चीज के लिए है क्या? हर जीव जो है सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी होने का मार्ग किसको पता है? बड़े प्रश्न है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। कोई है यहां पर जो दुखी होना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाइए। कोई नहीं होना चाहता। मनुष्य क्या, कोई जीव जंतु, दुख से तो सभी लोग दूर रहना चाहते हैं। अत्यंत आनंद प्राप्ति, सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, यही तो है सभी जीवों का जो प्रयास, यही है। अत्यंत सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति,
यही तो सब जीवों की चेष्टा इसी के लिए है। लेकिन समस्या यह है कि सुख कहां है ये किसको पता है। ये सारा विश्व प्रपंच जो है भ्रमित है। हम सुख को वहां ढूंढ रहे हैं जहां सुख का एक बूंद भी नहीं है। लिख के रख लीजिए इस बात को। अब ये सब बताएंगे। अब हम सुख को उन चीजों में ढूंढ रहे हैं जहां आपको एक बूंद सुख नहीं मिलेगा। आपका यौवन समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा और दोबारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सुना है आपने? भज गोविंदम सुना है ना? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति टुंकरं करणे। दरवाजे पर मृत्यु खड़ी है बच्चों, ये टुंकरं करण आपको नहीं बचा सकती। देखिए टुंकरं करण का मतलब क्या? मतलब पांडित्य। संस्कृत व्याकरण के नियमों को जानने से आप मृत्यु के चपेट से मुक्त नहीं होने वाले। टुंकरं करने का मतलब क्या है? बाय नोइंग द rules of grammar, you're not going to be saved by death. Death is standing at the door, my dear children. Please understand this point. मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही है और तुम लोग क्या लेकर के बैठे हो? करना क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम का मतलब और कुछ नहीं, सत्य को जानो, सत्य को जानो, सत्य को जानो। आप भज गोविंदम को ऐसा भी कहोगे इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो, नहीं। उसका मूल सारभूत अर्थ यह है कि सत्य को जानो बच्चों। ये सत्य को जब जानोगे वही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त करती है। ये बात है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं यहां पर, ये विषय कहां से उठा कि भगवान शंकराचार्य जी की जो ये रचनाएं हैं ये ऐसे हैं, हमें ये बताती है कि हमें जीवन में करना क्या है। तो ये ऐसे बालक की रचनाएं हैं, 16 वर्ष से भी कम आयु वाले बालक की रचना है, जिसके विषय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं यह दे आर द मार्वल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे विस्मयकारी ऐसी रचनाएं हैं इस बालक की रचनाएं, जो आज 1200 वर्ष हो गए, आज भी पूरे मानव समाज को ये एक प्रकाश प्रदान कर रही है, ज्ञान का आलोक प्रदान कर रही है। ऐसा अद्भुत इनकी रचनाएं हैं। अब विवेक चूड़ामणि संक्षेप में ये शब्द क्या है? हम लोग अभी 5 बजे से फिर हम लोग श्लोकों में जाएंगे। अब मैं इतना ही सिलसिले बता देता हूं, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।